जोहार जय मूल्यों में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और अगले महीने के 10 फरवरी से मतदान शुरू हो जाएगा। शनिवार 10 जनवरी को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच 7 चरणों में, पंजाब, उत्तराखंड व गोवा में 14 फरवरी को और मणिपुर में 27 व 3 मार्च को मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों, पंजाब में 117 सीटों, गोवा में 40 सीटों, उत्तराखंड में 70 सीटों और मणिपुर में 60 सीटों पर सैकड़ों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। चुनावों के नतीजे 10 मार्च 2022 को आएंगे। ये महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच हो रहे हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में अब रोजाना 1 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। महामारी का असर चुनावों पर भी रहेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। राजनीतिक दलों को वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार करना होगा। जीत के बाद किसी तरह का विजय जुलूस भी नहीं निकलेगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 15 जनवरी के बाद कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही वह आगे के दिशा निर्देश जारी करेगा। कोरोना महामारी के बीच चुनाव को आगे बढ़ाने का भी प्रश्न उठा था, लेकिन चुनाव आयोग ने तय समय पर चुनाव कराने का निर्णय लिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इससे सत्ताधारी भाजपा को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास भाजपा जितना बड़ा आईटी सेल नहीं है और उन्होंने अपनी सारी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो उन्होंने ताकत झोंक दी है, इसलिए अन्य दलों के मुकाबले में चुनाव आयोग के नए नियमों का भाजपा को ही ज्यादा फायदा होगा। इससे चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में निर्णय बनाने का आरोप फिर एक बार लग गया है। भाजपा को चुनाव आयोग के इन नए नियमों के बारे में जैसे पहले से ही पता था और इसीलिए भाजपा ने नए नियमों के लागू होने से पहले ही अपनी बड़ी रैलियां कर दी। प्रधानमंत्री मोदी की ही पिछले 50 दिनों की अगर बात करें तो 13 बड़ी रैलियां हुई है। चुनाव आयोग पर इसलिए भी आरोप लग रहा है क्योंकि भाजपा की रैलियों में लोग उतने बड़े पैमाने पर नहीं आ रहे हैं। लोगों को लुभावने आश्वासनों का लॉलीपॉप दिखाकर लाया जा रहा है। जैसे निषाद पार्टी और भाजपा की संयुक्त रैली जो लखनऊ के माता रमाबाई अंबेडकर पार्क में हुई थी, उसमें आने के लिए निषाद जाति के लोगों को आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाया गया था। इसके अलावा आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कर्मी, लेखपाल, कोटेदार, ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य आदि जैसे सरकारी मशीनरी को काम पर लगाकर और सरकारी तिजोरी में से पैसों का इस्तेमाल करके लोगों को मुफ्त की बसों में बिठाकर लाया जा रहा है। इसके अलावा रोडवेज के वाहनों का भी उपयोग रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया गया है। कई जगहों पर तो जितनी कुर्सियां लगाई गई थी, उसके 1/4 भी लोग नहीं आए और कुर्सियां खाली रह गई। इस बेइज्जती से भाजपा को बचाने के लिए चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैलियां करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा भी राजनीतिक जानकारों का मानना है। लोकतंत्र में चुनाव की बहुत अहम भूमिका होती है। चुनाव के दौरान ही सत्ताधारी और विपक्षी दल अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। लोगों से संवाद होता है, वोटरों के मनों को टटोला जाता है, उनकी नाराजगी को दूर किया जाता है, उनकी बातों को भी सुना जाता है कि उन्हें क्या चाहिए और उसके बाद उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि जीत कर आने के बाद उन कामों को पूरा कर दिया जाएगा। ये सारी बातें जनता से रूबरू हुए बगैर
नहीं हो सकती। इसके लिए चुनाव से पहले प्रचार अभियान किए जाते हैं, लेकिन भाजपा ने पिछले 5 सालों में खासकर उत्तर प्रदेश में जनता के हितों वाले काम नहीं किए। इसके उलट उन्होंने जनविरोधी कामों का सिलसिला जारी रखा। इससे यूपी की जनता भाजपा विरोधी हो चुकी है और भाजपा जनता के बीच में ही नहीं जाना चाहती। इसलिए चुनाव आयोग ने ही भाजपा के इशारे पर वर्चुअल रैली करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी चर्चा भी यूपी की जनता में होते हुए दिखाई दे रही है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए, मगर यहाँ तो भाजपा के निर्णयों को ही चुनाव आयोग अपने से लागू करने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग के इन नए दिशा निर्देशों का भाजपा को भले ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उनके अलावा अन्य दल भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वर्चुअल चुनावी प्रचार का लाभ उठाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने ये निर्देश यूपी में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लिया था, मगर इससे विपक्ष की आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। जैसे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम के नेतृत्व में चली मंडलीय महारैलियों में हजारों लोग आ रहे थे, और अब जो उनके जिला स्तरीय वर्चुअल महारैलियां हो रही है उसे लाखों लोग देख रहे हैं। यानी जो संदेश पहले हजारों लोगों तक जा रहा था, वही संदेश अब लाखों लोगों तक जा रहा है, और उतनी मात्रा में लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को साथ सहयोग दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उनकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिससे भाजपा की ही मुश्किलें बढ़ने की ज्यादा संभावना है।